भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 26वां अध्याय पुरुरवा की वैराग्योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो मनुष्य शरीर है, यह कोई आम शरीर नहीं है। इस शरीर के जरिए हम उनके स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये वह शरीर है और किसी शरीर से उनको जानना संभव नहीं है। बाकी जीवों में वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो बल, वो धीरता, वो धैर्य है ही नहीं जो इस मनुष्य शरीर में है। तो इस मनुष्य शरीर को जो लोग विषय भोगों में लगा देते हैं कि हमें तो ऐशो आराम में जीना है, हमें अपने शरीर को सुख देना है, केवल इसी चीज में ही रमे रहते हैं, उनको अभी ज्ञान नहीं है। वह सोच रहे हैं इस शरीर को सुख देंगे और हमें फिर सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब मृत्यु का समय हो जाता है। और जब उसका बुढ़ापा आता है, मृत्यु का समय निकट होता है, तब उसे समझ आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं भी थोड़ी भक्ति, पाठ, पूजा, आराधना उनमें ध्यान लगा लेता, उनकी प्राप्ति के लिए कोई मार्ग ढूंढ लेता। लेकिन जब जवानी थी, तब इंद्रियों में बहुत बल था, मन में बहुत बल था, मन ने उसको वश में कर रखा था। इस प्रकार वह वश में होकर ऐसा मान लेता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि वह अंधा किसी अंधे का सहारा लेकर किसी रोड को क्रॉस करना चाहता है, किसी सड़क को पार करना चाहता है, वो भी किसी अंधे का सहारा लेकर, जब वह खुद ही अंधा हो रहा है। आपको सहारा लेना चाहिए संत पुरुषों का। जो संत और महात्मा हैं, वह आपकी आसक्ति को मिटा सकते हैं। यदि आप ऐसे ही संगत में जाओगे जो खुद ही विषय भोगों में है, तो आपको कहाँ से वह निकाल पाएगा। तो संत पुरुषों की शरण इसलिए बहुत ही महत्व में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे पूर्व एक पुरुरवा की कथा, जो कि पिछले अध्यायों में बताई गई थी, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुरवा जो था उर्वशी के पीछे कितना पागल हो गया था। वह तो इतना पागल हो गया था कि उसे तो रात्रियों का पता ही नहीं चलता था। वह तो कितने वर्ष बिता चुका था सिर्फ उर्वशी के पीछे, लेकिन जब उर्वशी चली गई किसी कारण से, पुरुरवा को अपना ध्यान भी नहीं रहा। वह नग्न अवस्था में पूरा नंगा उसके पीछे दौड़ रहा है, कह रहा है कि प्रिय तुम मत जाओ, प्रिय तुम मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इतना बावरा हो गया है उसके पीछे। लेकिन जब वह चली जाती है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वह समझता है, अरे मैं तो कितना नासमझ, कितना मूर्ख था। मैं तो गधे और बैल के समान इसका कोई गुलाम बनकर रह गया था। यह स्त्री का तो मैं खिलौना हो गया था। मैं इसके पीछे कितना पागल हो गया था और अपने कितने वर्ष मैंने इसके पीछे बिता दिए, और मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और मैं सिर्फ यही समझता रहा यह बहुत सुंदर है। हाँ, शरीर बाहरी रूप से वह बहुत ही सुंदर है उर्वशी, क्योंकि भगवान के द्वारा ही प्रकट की गई एक सुंदरी अप्सरा है स्वर्गलोक की। इसलिए पुरुरवा उसके पीछे इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि वह उसके पीछे बावरा सा होने लग गया था। उसे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं था। वह चाहता था उर्वशी बस मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। लेकिन जब वह उसे छोड़कर चली गई, तब उसे समझ आ रहा है कि मैं कितना बावरा था। मैं इस शरीर को सुंदर समझ रहा था। अरे यह शरीर कहाँ से सुंदर है, कहाँ से सुंदर दिखता है यह शरीर। यह जो अंदर है, हड्डियां, मांस, रक्त, पेशाब, मल, मूत्र, यह सब जो भरा पड़ा है, ये सुंदर दिखता है। अरे कहीं से सुंदर नहीं है ये। और जिस स्त्री के पीछे जो मनुष्य बावरा हो जाए, फिर उसे सच में कुछ दिखता भी नहीं। फिर भगवान की ओर वह कहाँ से ही देखेगा, क्योंकि वह विश्व भोगों में हो जाता है। उस स्त्री के अंदर ही उसे परम सुख दिखता है कि यह मेरी है, यह मेरे पास है, यह मेरा ध्यान रखती है, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, हम दोनों साथ रहते हैं। ऐसे बच्चों की तरह एक खिलौना मात्र बन के उस स्त्री का एक पालतू कुत्ता बनकर रह जाता है। लेकिन जब तक समझ आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। अब रस्सी को कोई सांप समझ ले तो इसमें रस्सी का क्या दोष। अब रस्सी के साथ तो उसने बहुत कुछ किया, लेकिन असली में वह सांप निकल आए तो ऐसा भी हो सकता है। तो यदि भ्रम है, तो भ्रम को जल्दी मिटा लिया जाए तो वही ठीक है।
लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि एक स्त्री के पीछे इतने बावरे हो जाएं कि सब कुछ छोड़कर उस स्त्री के अंदर ही घुस जाएं, हर प्रकार से उसी को याद करते रहें, हर समय उसको याद करते रहें और उसकी ही इच्छाओं की पूर्ति करते करते अपना जीवन व्यतीत कर लें। उस स्त्री के पीछे जब तक बावरापन है तब तक आप बेवकूफ़ बनते रहते हैं, और जिस दिन वह बावरापन टूटता है तब भगवान की स्मृति होती है, तब वैराग्य होता है, जैसे कि अब पुरूरवा का हो रहा है। यह भी भगवान की कोई प्रसन्नता ही होती है जब आपको एक समय पर, और वो भी सही समय पर समझ आ जाती है कि हाँ, उसका होना ठीक नहीं था। तो इसी प्रकार पुरूरवा को समझ आ गई कि उसका होना ठीक नहीं था, और फिर उन्हें उन भगवान की प्राप्ति होती है, उनके स्वरूप का उन्हें ज्ञान होता है। उसे छोड़कर फिर वह स्वच्छंद विचरण करता है इस त्रिलोक में। तो ऐसा करने पर जब उसे समझ आई तब जाकर उसे पता लगा कि हाँ, जो मैं देख रहा था वह धोखा था। स्त्री ही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विषय भोगों में ही आती हैं, और इन विषय भोगों में पढ़कर ही हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो धन भी कही गई है, क्योंकि यह जो धन है, यह धन धन का अभिमान और धन की तृष्णा भी तो लेकर आता है। और जब ये धन की तृष्णा हो जाती है और शौक पूरे करने लग जाते हैं हम, तब हमें भगवान की याद कहाँ रहती है, तब भी हम अपने शरीर का सुख ही तो देखते हैं। तो ऐसे समझ लें कि यदि आपके पास यह सब है भी तो इनमें कभी बंधे ना। और भगवान के जो भक्त होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं, जब हम संतों की शरण में जाते हैं, जब हम हमारे प्रिय भगवान की शरण में जाते हैं, तब क्या होता है? सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के गुण हैं। इन तीनों में हम पड़े हुए हैं, तीनों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि है तो यह माया में ही, सच में थोड़ी है, मायिक हैं। तो भगवान की माया ही है यह भी। तो भगवान की शरण में जाने से बहुत कुछ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार पुरुरवा को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसे जाकर मेरे स्वरूप की प्राप्ति हुई, तब वह मुझ में मेरे पास ही आ गया था, और स्वच्छंद उस समय वह विचरण करता था धरती पर। इस प्रकार उन्होंने बताया और कहा कि जो भी मनुष्य मेरे पास आ जाता है और कहता है कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, या फिर वह मेरा भक्त हो जाता है और मेरी सच्चे मन से, एकाग्र मन से, निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है, फिर उसका संसार या संसार से परे ऐसा कोई है ही नहीं जो उसका कुछ बिगाड़ सके। यहाँ तक कि काल की गति वहाँ तक नहीं है जहाँ तक भगवान की चलती है। तो भगवान की शरण से वैराग्य पुरुरवा को प्राप्त हुआ।